दोस्तों, आज की कहानी है बहू की बात सुनकर सास की भी आंख नीचे हो गई। अभी सारिका रसोई में विवेक का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार कर ही रही थी कि अचानक सासू माँ विमला की आवाज आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। 4 माह का अंश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज आते ही सारिका सब काम छोड़कर झट से अंश को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और सारिका अंश के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी जब अचानक सासू माँ विमला कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वहाँ विवेक को दफ्तर जाने में देरी हो रही है और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ, इसको मुझे दो और विवेक को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह सारिका चुपचाप अंश को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती हैं या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती हैं। बस ऐसे ही कुछ विचार सारिका के दिमाग में उमड़ घुमड़ कर रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने भी सारिका को नाश्ते के लिए आवाज लगा दी। एक मशीन की तरह सारिका सारे काम कर रही थी। कल तो पूरी रात अंश की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता था। इतने में ननद रिया की आवाज आई, भाभी लो, अंश ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी को और मेरे लिए पराठा सेक कर आती हूँ रिया। कहते हुए सारिका ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू किए। अरे बहू, अब आ भी जा, गुस्से से विमला जी बोली। सासू माँ के लिए पराठा बनाकर अपने लिए पराठा बिना बनाए सारिका ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंश को उठाकर गुलस खाने की ओर भागी। उधर विमला जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। अंश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लग आई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्किट लेकर सारिका अंश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अंश जैसे ही सोया सारिका ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसने साथ लगकर सब काम कराते कराते घड़ी ने 12 बजा दिए और अंश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। चल अब अंश की मालिश करके उसे भी नहला धुलाकर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंश की अच्छी सी मालिश करके नहलाकर उसको सारिका ने दूध पिला ही था कि अंश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर सारिका खुद घर के बचे हुए कामकाज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने की ही लगी थी कि अचानक अंश उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देख, इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंश को विमला ने सारिका को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। यह तो हर रोज की ही बात हो गई थी। जब अंश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंश को सारिका की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंश रो पड़ा। विवेक ने सारिका को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा ले। आज सारिका के
सब्र का बांध टूट गया। 4 महीने से यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंश खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ, और जैसे ही यह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। आप लोगों का काम करना मेरा कर्तव्य है, मैं समझती हूँ और करती भी हूँ, लेकिन कभी ऐसा भी हो तो कि मैं बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लूँ और कोई मेरी जगह थोड़ी सी देर के लिए काम संभाल ले, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मैं कभी अपने बच्चे को खेलते हुए नहीं देख पाती। जैसे आप लोगों का मन करता है उसके साथ खेलने का, मेरा भी मन करता है मैं खाना खा लूँ। इतने टाइम के लिए भी कोई रोते हुए बच्चे को नहीं संभाल सकता तो मुझे कितना बुरा लगता है। कभी ये भी तो समझो। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए माँ के घर रहकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को भी जी नहीं पा रही हूँ। सारिका की बात ने विवेक को भी हिलाकर रख दिया था और विमला जी की भी आंखें नीची थी। मन ही मन सोच रही थी कि बहू कह तो ठीक ही रही है, इसीलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। सारिका नम आंखों से अंश को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज सारिका का सवाल विमला और विवेक को पहली बार निरुत्तर कर गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।